तो हम सभी देखते कि यामोशी बीरस के सामने खड़ा होता है और दूसरी तरफ गोकू के सामने फ्रीजा होता है और यामोशी कहता है, हे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे प्लेनेट वक्कासा का और वहां पर रहने वाले सभी लोगों का बदला तुमसे लेना है। जिसके ऊपर बीरस हंसते हुए कहता है, क्या बात है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो सयन? तो आके देख लो। और ये बोलते ही बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि फ्रीजा के सामने खड़ा होता है और फ्रीजा हंसते हुए गोकू से कहता है, क्या बात है बंदर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और वो तुम्हारा मास्टर भी कितना ज्यादा बेवकूफ निकला जो तुम जैसे बंदर को मेरे सामने छोड़ के चले गया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में फ्रीजा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि मास्टर यामोशी मुझे यहाँ पर अकेले सिर्फ और सिर्फ इसीलिए छोड़ के गए हैं ताकि मैं तुम्हें अकेले ही खत्म करूँ फ्रीजा। जो सुन के फ्रीजा कहता है, ओ अच्छा बंदर, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तू आ जाओ, जरा मुझसे लड़के तो देखो। और ये बोलते फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू फ्रीजा के उस वार से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो अटैक कर देता है फ्रीजा की तरफ, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाके गिरता है। और फ्रीजा कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बंदर के पास इतनी ज्यादा शक्ति कि ये लॉर्ड फ्रीजा को हरा रहा है। और ये बोलते फ्रीजा काफी सारे अटैक लगातार गोकू के ऊपर करने लगता है, लेकिन गोकू उन सभी अटैक से आसानी से बच जाता है। और वो कहता है, हे फ्रीजा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मास्टर यामोशी ने मुझे कई सालों तक ट्रेन किया है? तो अब तुम मेरे सामने नहीं बचने वाले। और ये बोलते गोकू भी काफी सारे अटैक फ्रीजा के ऊपर करने लगता है। और इसी बीच हम सभी देखते गोकू की पावर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और गोकू अपना जैसे ही फुल पावर लगाता है वो सुपर सीएन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बंदर के पास आखिर ये शक्तियां कैसे आ सकती है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो फ्रीजा, लगता है कि तुम्हारे खत्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करके मास्टर यामोशी के पास जाके सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मैंने तुम जैसे फ्रीजा को बड़ी आसानी से हरा दिया। और ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो कामेहामेहा अटैक करता है सीधा फ्रीजा की तरफ, जिससे हम सभी देखते फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है और फ्रीजा कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी फ्रीजा वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देख के गोकू कहता है, तो आखिरकार मैंने फ्रीजा को खत्म कर दिया, तो चलो अब देखा जाए कि मास्टर यामोशी क्या कर रहे हैं। और गोकू जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है तभी गोकू को यामोशी की पावर का एहसास होने लगता है। और गोकू कहता है, क्या क्या ये पावर जो मुझे फील हो रही है, क्या ये मास्टर यामोशी की है? लेकिन आखिरकार मास्टर यामोशी किसके साथ लड़ सकते हैं? दूसरी तरफ हम सभी देखते यामोशी और बीरस के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है। और बीरस कहता है, क्या सच में सयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक सकते हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, भूल जाओ, मेरा मकसद और मेरा बदला तुम्हारी उस डिस्ट्रक्शन पावर से काफी ज्यादा बड़ा है। और ये बोलती हम सभी देखते यामोशी काफी सारे अटैक बीरस के ऊपर करने लगता है और बीरस इस एक अटैक से ही काफी दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि इस सेन के पास काफी अच्छी खासी पावर है, तो आपको भी अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। जिसके ऊपर बीरस हंसते हुए कहता है, सच में मुझे नहीं लगा था कि एक सयन के खिलाफ मुझे इतनी ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। और ये बोलते ही बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यामोशी इस बार बीरस के अटैक को नहीं देख पाता और वो भी काफी दूर जाके गिरता है। और बीरस इसी बीच काफी सारे अटैक यामोशी के ऊपर करता रहता है, लेकिन हम सभी देखते यामोशी अभी भी हार नहीं मानता और वो भी बीरस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और इसी बीच उन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन तभी हम सभी देखते बीरस को, जो कि कहता है, तो सयन, लगता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है इस फाइट को चलते हुए, तो मैं इस फाइट को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने का सोचूंगा। और ये बोलते बीरस अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अचानक से वो यामोशी के काफी जोर का पंच मारता है, जिससे यामोशी कुछ दूर जाके गिरता है और इस पंच से यामोशी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी बीरस अचानक से यामोशी के सामने आ जाता है और यामोशी के बाल पकड़कर उससे ऐसे ही उठा देता है। और बीरस हंसते हुए कहता है, तो देखा तुमने सयन
कि मेरे जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ खड़े होने का क्या अंजाम होता है। और ये बोलते बीरस अपनी हकाई का इस्तेमाल करने ही वाला होता है। तभी हम सभी देखते वहां पर बीरस को एक पीछे से अटैक आके लगता है, लेकिन उस अटैक से बीरस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और बीरस पीछे देख के मुड़ के कहता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई के बीच आने की। और तभी हम सभी देखते पीछे गोकू खड़ा होता है जो कि कहता है, हे आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मास्टर यामोशी के साथ क्या किया। और ये कहते ही गोकू अपने काफी सारे अटैक बीरस के ऊपर करने लगता है जिससे बीरस को कोई भी फर्क नहीं आता। और बीरस कहता है, तो लगता है कि इस सयन से पहले मुझे इस बच्चे का काम खत्म करना पड़ेगा। और ये बोलते बीरस अपना एक अटैक करता है गोकू की तरफ, लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में यामोशी आ जाता है और यामोशी बीरस से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने गोकू को छूने की कोशिश करी, और वैसे भी जब यहाँ पर गोकू आ चुका है तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखा सकता हूँ। गोकू अब देखो आखिर हमारी साइंस की असली पावर क्या होती है। और ये बोलते यामोशी अपना काफी ज्यादा पावर अप करके सुपर सैयन गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के बीरस भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है, क्या ये वही सुपर सैयन गॉड है वीस, जिसके बारे में ऑरिकल फिश ने बताया था। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये वही सुपर सैयन गॉड है। लेकिन तभी हम सभी देखते यामोशी अचानक से बेहोश होके वहीं पर गिर जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मास्टर यामोशी नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम सभी देखते बीरस भी उस फाइट को वहीं पर रोक देता है और वीस यामोशी के पास जाके यामोशी को हील करने लगता है। और वीस कहता है, शायद ऐसा इसलिए हुआ यामोशी क्योंकि तुमने शायद बहुत ही लंबे समय से फाइट नहीं की है, और अगर तुम इतने समय बाद सीधा फाइट कर रहे हो और तुम अपनी इतनी बड़ी ताकत सुपर सैयन गॉड की दिखाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तो वीस क्या कहते हो तुम, क्या हम भी उसी सैयन के पास इसे भी लेकर जाए, क्योंकि इस छोटे सैयन के पास कुछ अलग शक्तियां मुझे दिखाई दी है। जिसके ऊपर वीस कहता है, जैसा आपको सही लगे लॉर्ड बीरस, तो चलो हम सभी को अब चलना चाहिए। और हम सभी देखते बीरस, यामोशी, वीस और गोकू बीरस के प्लैनेट में आ जाते हैं। और वहां पर आते ही गोकू को काफी अजीब सा लगता है और गोकू कहता है, क्या ऐसी जगह तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। लेकिन एक सेकंड, क्या वो एक सैयन है। जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर एक सैयन बच्चा बैठा हुआ होता है। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ गोकू, तुमने एकदम सही पहचाना, ये वेजिटा है। तो और हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि पहले से ही प्लेनेट बीरस में होता है। और वेजिटा कहता है, हे वीस, आखिर तुम ये सब किसको लेकर आ गए हो, क्या ये वही सुपर सैयन गॉड है। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने एकदम सही पहचाना, तो इससे मिलो, ये है गोकू और ये अब से तुम्हारा नया दोस्त है। और गोकू वेजिटा के पास जाके कहता है, हेलो, मेरा नाम गोकू है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो मैं क्या करूं, लेकिन ये मुझे भी किसी भी तरह से एक सैयन नाम नहीं लगता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने एकदम सही पहचाना, मेरा सैयन नाम कैकारोट है और गोकू नाम मुझे मास्टर यामोशी ने दिया है। जो सुन के वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो यही है वो पहले सुपर सैयन देवता, आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन अब मैं भी बता दूं कि मैं भी एक सुपर सैयन बन सकता हूं, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से वीस के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं। और जिसके ऊपर वीस कहता है, तुम दोनों सैयन्स मेरे अंडर ट्रेनिंग करने वाले हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर असली सुपर सैयन देवता किसे कहते हैं।